अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 52 है और टॉपिक है हमारा प्रीफिक्स एंड देयर यूजेस इन इंटेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब आप देखिए प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो प्री मीन बिफोर और फिक्स मतलब टू फिक्स, यानी किसी भी नंबर को उससे पहले हम उसे एक नंबर लगाकर उसे हम फिक्स कर देंगे। अब प्रीफिक्स यहाँ पर हमारे पास टेबल है, उसमें दिए गए हैं जो किलो है हमारे पास, उसका हमने वैल्यू दी है और उस हिसाब से सिंबल भी किया गया है। अब जो किलो है, किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू इसकी कितनी है, 10 की पावर 3। इसी तरह जो हेक्टर है ये 10 की पावर 2 के इक्वल है, जो कि इक्वल होता है 100 के। इसी तरह जो 10 की पावर 3 है ये 1000 के इक्वल होता है। आगे इन्होंने डेका का दिया है जो कि 10 की पावर 1 के इक्वल है, और 10 की पावर 1 है जो यानी कि 10 को हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 10 के इक्वल ही आएगा, यानी कि 10 को एक दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो वो 10 ही आता है। आगे डीसी, अब आप देखिए यहाँ पर 10 की पावर 1 था, अब जब -1 इसकी वैल्यू कितनी है -1, यानी कि क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जब 10 यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है +1 इसकी पावर है, जब ये ओवर के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -1, तो इसे फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 1/10। इसी तरह आगे जो सेंटी है ये 10 की पावर इसकी वैल्यू होती है -2, इसे हम लिख सकते हैं 1/100। तो जो 100 होता है ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 2 के इक्वल होता है 100। अब जब यहाँ पर 100 की पावर जब हम पुट करेंगे यहाँ पर ऐसे 1/2, अब आप देखें यहाँ पर 2 है जो इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। जब ये पावर 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 जब ओवर के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो दोबारा इसी के इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -2 के। आगे आता है मिली 10 की पावर -3 के इक्वल होता है, और 10 की पावर 3 हमने पढ़ा है किसके इक्वल है 1000 के। इसे हम कह सकते हैं कि 1 ये इक्वल है 1/1000 के इक्वल आ जाएगा। फिर जब 1000 को हम पावर में करेंगे तो 10 की पावर 3 के इक्वल आएगा। जब 10 की पावर 3 ओवर के ऊपर जाएगा तो वो साइन जाके दोबारा 10 की पावर -3 आ जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसे हम कहते हैं कि प्री मीन बिफोर फिक्स मीन टू फिक्स, यानी किसी भी नंबर को हम फिक्स कर देंगे, या कोई बहुत ही स्मॉल डिजिट हो, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर, कोई भी वेरी स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा डिजिट हो, यानी कि ऐसे आ रहा हो, ये कितने ज़्यादा जीरो आ गए इसमें। अब हम इसे एक फिक्स कर देंगे, यानी कि इसे एक छोटी रकम में कर देंगे ताकि इसे हम पढ़ सकें छोटी सी यूनिट में। इसमें जो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जैसे कि ये 1000 है, 1000 हम कहते हैं कि 1000 मीटर है, यहाँ पर हम इसे भी मीटर कह देते हैं। अब जब हम इसे फिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे प्रीफिक्सेस, यानी कि यहाँ पर हम प्रीफिक्स एक वर्ड यूज़ करेंगे। अब आप देखें 10 की 1000 हमने किसके इक्वल पढ़ा है, 10 की पावर 3 के इक्वल पढ़ा है, इसकी जगह हम 10 की पावर 3 पुट कर सकते हैं। अगर हम कह लें कि यहाँ पर ये इतना 10,000, अब आप देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर तो हमने 10 इतना रख लिया, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 तो 1000 की इक्वल आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो वो 10,000 की इक्वल आता है। हमने इसको अलग कर लिया 10 की पावर 3 को, आगे इसके साथ क्या आ रहा था, मीटर आ रहा था। अब आप देखें हमें ये वाली जो सिंबल हमें दिए गए या वैल्यूज दी गई हैं प्रीफिक्सेस की, ये सारा हमें तैयार होना चाहिए, ये वाली चीज़ें हमें तैयार होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ से कि टेबल से कि 10 की पावर 3 है वो किसके इक्वल है, अब 10 की पावर 3 है वो किलो के इक्वल है, तो हम 10 की पावर 3 की जगह किलो पुट कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास जो था ये 10,000 मीटर था, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया 10 मीटर में। किस तरह से, यानी कि बहुत ही लार्ज यूनिट था ये, तो बहुत ही लार्ज नंबर था, हमने इसे फिक्स कर दिया है यहाँ पर किलो लगाकर। किलो यहाँ पर क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसे हमने लगाया है यूनिट से पहले उस चीज़ को फिक्स करने के लिए। बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज यूनिट हो, नंबर हो, तो हम उसे फिक्स करते हैं किसमें, बाय यूज ऑफ प्रीफिक्स, यानी कि चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे जब प्रीफिक्स 8 सेंटीमीली, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर ही दिए गए हैं किलो, हेक्टर, डेका, डीसी, सेंटीमीली, ये सारे प्रीफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर वी वांट इफ वी राइट, ये किया क्या हमने कि 5000 हम अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए, इसकी इंटर कन्वर्जन हमें आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने दिया है 5000 मिलीग्राम, हमने इसे कन्वर्ट करना है ग्राम में। हम इसे ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, यानी कि जो आंसर हमारे पास है उसमें ये वाला वर्ड मिली यहाँ पर ना हो। अब आप देखें ये कितना आ गया हमारे पास, ऐसे दिया गया है। अब मिली की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-3 ग्राम। हमने मिली की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब आप देखें यहाँ पर हमने मिली की जब जगह वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास क्या 5000 मल्टीप्लाई के पावर -3 ग्राम आ गया। अब आप देखें हमने मिली को किसके इक्वल रखा हुआ है, इसके इक्वल आता है 1/1000 के इक्वल। हम इसकी जगह ये पुट कर देते हैं 5000 मल्टीप्लाई 1/1000 आ गया। आगे हमने इसके आगे ग्राम लगा दिया। अब आप देखें जब 5000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 5000 आंसर आ जाएगा, नीचे 1000 उसी तरह। अब 0 0 के साथ कैंसिल जब हम करते हैं 1 2 3 हमने इसे कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 ग्राम। 5 ग्राम यानी कि 5000 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल आ गया 5 ग्राम में। यानी कि हमने बहुत ही लार्ज नोट हमने इसे फिक्स कर दिया, यानी कि हमने इसे इंटर कन्वर्जन को हमें आना चाहिए कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। यहाँ पर पहले हमने परफिक्स को पढ़ा कि परफिक्स बेसिकली होता क्या है, चीज़ को फिक्स करते हैं जिसमें हम बहुत से लार्ज या स्मॉल यूनिट हम उसे फिक्स कर देते हैं इन स्मॉल फॉर्म। आगे हमने इंटर कन्वर्जन पढ़नी है कि उन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर जब हमने इसे कन्वर्ट किया हमारे पास दिया गया था 5000 मिलीग्राम, तो हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट करना था। हम उसकी कन्वर्जन आप पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया कि जो मिली की वैल्यू और मिली की वैल्यू हमें आनी चाहिए, ये किसकी इक्वल होती है 10 की पावर -3 के इक्वल होती है। अब हमने मिली की जगह 10 की पावर -3 पुट कर दिया, आगे ग्राम बिल्कुल उसी तरह आ गया। अब जो 10 की पावर -3 है ये 1/1000 के इक्वल होता है, 1/1000 हमने इसकी जगह पुट कर दिया। अब हमारे पास 5000 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 5000 ही आएगा, नीचे हमारे पास आ गया 1000। अब 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या है हमारे पास आ गया 5 ग्राम। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया यानी कि 5000 मिलीग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया 5 ग्राम में। इसी तरह अगर हमारे पास आए 2 kg, अगर हम मैस का यूनिट यानी कि केजी को हम कन्वर्ट करें ग्राम में, हम कहते हैं कि 2 kg को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, कि ग्राम के साथ हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखें हमने 2 तो ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई के, अब यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने के की वैल्यू लिखनी है। के किलो होता है, अब किलो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 की पावर 3 हमारे पास वैल्यू है, ये इतने ग्राम आ गए। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 1000 के इक्वल होता है, तो हम इसे क्या लेते हैं कि 10 की पावर 3 की जगह हमने 1000 पुट कर दिया, ये ग्राम उसी तरह आ गया। अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ तो क्या आंसर आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा। तो हमने कन्वर्ट कर दिया 2 kg को ग्राम में, वो किसके इक्वल आ गया 2000 ग्राम के इक्वल। और जो प्रीफिक्स होते हैं ये मल्टीपल होते हैं 10 के, ये मल्टीपल होते हैं 10 के या 10 मल्टीपल एट सब मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल होगा या 10 का, आप 10 के ऊपर 1 आ गया, अब सब मल्टीपल्स यानी कि उसके भी आगे मल्टीपल्स हो गए, यानी कि 10 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा, तो ये किसके ऊपर आता है 10 की पावर 3 के इक्वल, यानी कि ये क्या है मल्टीपल्स हैं 10 के, प्रीफिक्स क्या है मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।